जय श्री राम दोस्तों। मैं आप सबको श्री रामचरितमानस जी के दूसरे दोहे से तीसरे दोहे के मध्य का चौपाइयों का आपको हिंदी में अनुवाद सुनाता हूँ। सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मुख से या प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं। गोते लगाने का अर्थ उसको उनके वचनों को फॉलो करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल मिल जाता है। कौवा भी कोयल की तरह बोलने लगता है और बगुला भी हंस के समान हो जाता है। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं होई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति का या सत्संग की महिमा किसी से भी छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद गढ़ जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी के, नारद जी और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन वृत्तांत कही है, जिसमें जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लो कहूँ वेदन आन उपाऊ। जितने भी जीव इस जगत में रहने विद्यमान हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य से भलाई पाई है, तो उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का कोई भी दूसरा उपाय नहीं बताया गया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति को, और राम जी की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संगत मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सत्संगति का आनंद या सत्संग का आनंद और कल्याण की जड़ मानी गई है। सत्संग की सिद्धि या प्राप्ति ही फल है उसका, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो सत्संग के प्रभाव में आकर अपनी दुष्टता का त्याग कर देते हैं। पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार लोहे को किसी पारस से स्पर्श कराने पे वह सुंदर स्वर्ण में बदल जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मणि सम निज गुण अनुसरहि। जिस प्रकार मणि इस एक सांप के संपर्क में आने पर भी वह अपना प्रकाश नहीं छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक संत, एक साधु भी दुष्टों के प्रभाव में आकर, दुष्टों के सत्संगति में आकर वह अपने धर्म को नहीं छोड़ता है। विधि हरि हर कवि को बित बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मो सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण जन जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कवि और पंडित जनों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। अर्थात उनके अंदर भी इनकी महिमा का गाने का सामर्थ्य भी नहीं हो पाता। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, वो संत की महिमा को कहने में भी असक्षम है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुड़ समूह नहीं कहे जा सकते। जिस प्रकार एक सब्जी बेचने वाले का अगर कहा जाए कि मड़ियों का आप गुड़ बताइए, वो नहीं बता सकता, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी संत के महिमा को वर्णन नहीं कर सकते। जय श्री राम, जय हिंद।